तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूं हसन। इकबाल, कितनी आसानी से कह दिया तुमने ये सब। हाँ, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। तुम जो चाहो सजा दे लो मुझे हसन। बस दो जुमले इकबाल, सिर्फ दो जुमले मोल है मेरी बच्ची की जिंदगी के, उसकी तबाही और बर्बादी की। वाह इकबाल, और वो पागल हलिशमा तुम लोगों की इज्जत की खातिर उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तुम्हें तो पता है इकबाल, कैसे कैसे फूलों की तरह पाला है मैंने अपनी बच्चियों को। वो फूलों की तरह पलने के काबिल थी हसन। हम बदनसीब हैं। उसे अब हमारे घर न भेजना। हम उस पर जुल्म होते नहीं देख सकते। ये मेरे किस जुर्म की सजा है? जाओ, चले जाओ इकबाल, चले जाओ, प्लीज इकबाल। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, आपकी बेटी की नहीं। इकबाल, तुमने अच्छा नहीं किया यार, अच्छा नहीं किया तुमने। मेरा सारा एतबार छीन लिया, मेरे एतमाद को खाक में मिला दिया, मेरी दोस्ती का मान तोड़ दिया। क्या तुम मुझे चुप था? तकलीफ तुम्हें होती थी, रास्ता मैं था, नींद तुम्हारी उड़ जाती थी। ये सारे वादे, ये सारी दोस्ती खत्म कर दी तुमने, सब खत्म। जिस रोज तेरी बेटी को तकलीफ पहुंची है ना हसन, उस रोज मैं मर गया था। खुदा की कसम, मैं मर गया था। मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए अपनी ये लाश लेकर तेरे पास आया हूं कि मुझे चैन नहीं आया। जब माफ मत करना हसन, कभी मुझे माफ मत करना। हाँ इकबाल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम चले जाओ मेरे घर से। आज मेरे तुम्हारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चले जाओ। हसन, सालिया को सब कुछ बता दो। नहीं, पहले अलिशमा से पूछ लेना चाहिए। जाना भी, रमीज नहीं आए तो ये सारी बात खोलकर सामने आ जाएगी। बेटा, किसी न किसी रोज तो ये बात खुलेगी भी। नहीं जाना भी, ऐसे नहीं हो सकता। आप वहाँ फोन कर ले और मम्मी पापा को कह के रमीज को थोड़ी देर के लिए तो यहाँ भेज दे। बेटा,
तुमने तो खुद सबको कह दिया कि वो इस्लामाबाद में है। तो जाना भी वो इस्लामाबाद से आ तो सकता है ना। बेटा बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, किस आस पे तुम ऐसा कर रही हो? जाना भी मेरी तो एक ही आस है कि अगर मेरी खातिर ना सही तो अपने माँ बाप की खातिर रमीस उनकी बात तो मान ले। बेटा तुम्हारी तो ये आस भी छूटी है कि वो वालिदैन की वजह से तुम्हें बीवी कबूल कर लेगा। तुम खुद अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही हो बेटा। जाना भी मैं तो एक ही बात से डरती हूँ कि मेरा वो मान ना टूट जाए कि मोहब्बतें शादी के बाद भी जन्म ले सकती हैं। शिमी आपी प्लीज खुदा के वास्ते लाइबा से मत लड़िएगा, वो बहुत डिप्रेस है। इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मामा मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और शाम को वापस आ जाएंगे। खूब जानती हूँ उनके डिप्रेशन की वजह। अपने बाबा जाने के घर जाके 2-4 मैचेस खेलेंगी तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी उनकी। उसे मैच खेलने नहीं, हॉस्पिटल जाना अनिशा को देखने मेरे साथ। मामा आप शिमी आपी को कुछ नहीं कहती? शिमी फजूल बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ, हमें भी जाना है। मैं नहीं जा रही, मेरे सर में दर्द है, खुद चली जाना। आहा ये शमी आप सबको ऐसी देखती है या? बीबी तुम उससे देखने बोलने और चलने फिरने पे भी एतराज करोगी? चलिए मामा छोड़ें अब इन बातों को। लाइबा तुम प्लीज तैयार हो जाओ। हाँ क्या हो गया? मैं तैयार तो हूँ, तैयार नहीं देखती हूँ क्या? ओके सॉरी चले मामा चले, आइए चलो आप। भाभी आपको अलिशबा से पूछे बगैर उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। पता नहीं वो किस मट्टी की बनी हुई है। बस जाना भी, उसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा ये बताओ इकबाल भाई कहाँ है? सुबह घर से निकले थे, अभी तक तो वापस नहीं लौटे। जाना भी इन्होंने रमीज को भी घर से निकाल दिया। उस बेचारे का तो कोई ठिकाना भी नहीं है कि कहीं जाके रह ले। मैं तो माँ हूं ना बेटी का दुख देखा जाता है और ना अपने बेटे का। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या अलिशबा घर चली गई जाना भी? नहीं शायद आज छुट्टी हो जाए और वो यहीं आएगी, जाएगी कहाँ और क्या कहकर जाएगी? हाँ हसन उसे ले जाएगा। ना ना अली हसन इस मिजाज के नहीं हैं। वो अपनी बेटियों को बसा हुआ देखना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि दुख सुख बेटियां अपने घर में जाकर देखें जहां उन्होंने सारी जिंदगी गुजारनी है। हाँ अब वो उसे यहाँ नहीं भेजेगा। मैंने उससे कह दिया है कि वो अपनी बेटी को ले जाए। क्या आपने उसे बता दिया? हाँ अब वो यहाँ नहीं आए।